साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में 13 दिनों की तेजी के बाद आज एक रेंज का कारोबार भी है और थोड़ी सी नरमी के संकेत भी आ रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बाजार ने एक अटेम्प्ट किया था हरे निशान में आकर टिकने की, लेकिन अभी बिल्कुल एक सपाट कारोबार हो रहा है नेगेटिव बायस के साथ। 25,275 के आसपास है निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो 30 अंकों की हल्की सी कमजोरी है। तो कमजोरी नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि नहीं, आज तेजी थमी है और एक ब्रेक लगता हुआ दिखा है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो अभी भी वो पॉजिटिव है, करीब 1350 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले 1190 शेयर, करीब 1200 शेयर कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयर, चुनिंदा आईटी और कुछ फार्मा शेयर बाजार को सपोर्ट देने का काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या बाजार में इस स्तर पर आपको भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए? फ्रेश लॉन्ग क्या इनिशिएट करने का भी ठीक समय नहीं है, यह समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या आखिरी के 1 घंटे में कोई निफ्टी में पुलबैक आएगा, क्या आपको तेजी का ट्रेड लेना है या फिर अभी अवॉइड करना है। ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स होंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने के वाले हैं। 2:35 पर हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको क्लोजिंग के ट्रेड्स। हमारे 3 एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बढ़िया 6 शानदार सौदे आपको निकाल के देंगे। ऑप्शंस के चैंपियन यानी कि एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई हैं और उन खबरों के दम पर रिएक्शन किन शेयरों में हो रहा है, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा 1 से 2 मिनट में आपके सामने हम रख देंगे। इसके बाद 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे और इवेंट्स टू वॉच होंगे 3:20 पर, यानी कि कल के सत्र में यानी कि बुधवार को बाजार की नजर, बाजार में फोकस कहां पर होगा, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की जो मेजर हाइलाइट्स हैं, यानी कि समरी क्या है अभी तक की 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने रख देते हैं। तो निफ्टी की लगातार 13 दिनों की हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तेजी के बाद आज थोड़ी सी ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। हालांकि लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे ना तो नीचे के स्तर से 35-40 अंक ऊपर आकर बिल्कुल एक सपाट ट्रेड बाजार में आपको होता हुआ दिखेगा। 25,270 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें 51,000 के ऊपर तो टिक रहा है, लेकिन 51,500 कल भी हम थोड़ा सा दूर रह गए थे। आज हम देख रहे हैं कि अब 51,400 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। करीब 50 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। एफएमसीजी, फार्मा, ये कुछ सेगमेंट है जहां पर बाइंग हो रही है क्योंकि डिफेंसिव्स की तरफ टिल्ट हो गया है। थोड़ी सी लोगों को डर लग रहा होगा इस लेवल पर जाकर। दबाव में पीएसयू बैंक आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिफेंस शेयर, चूंकि खबर आई है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आज 1 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को लेकर आज विचार करने जा रहा है, बैठक है। उसके पहले चूंकि ऊपरी स्तरों से शेयर गिरे भी बहुत हैं, 35-40% तक टूट गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी बाइंग हम देख रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, अभी भी वो स्ट्रेंथ, वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। गार्डन रीच का शेयर जरूर आपको 5% ऊपर दिखेगा। एचएल का शेयर भी करीब 2-3% ऊपर कारोबार कर रहा है। मझगांव डॉक ये भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा केमिकल शेयरों में थोड़े सेगमेंट बंट जरूर रहे हैं, लेकिन बाइंग वहां पर हो रही है। लगातार वहां पर तेजी हम देख रहे हैं। टाटा केमिकल्स आज नोटिस करने वाली चीज है कि 1100 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 0.25% के आसपास की तेजी आज इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए वायदा के आंकड़े किस तरह से बिल्ड हो रहे हैं जरा इसको समझ लेते हैं। डिम्पी की बारीक नजर उस पर है। डिम्पी, आज एक रेंज का ही बाजार रहा है और आपने कहा भी था कि मूव थोड़ी सी हो सकता है कि डिसाइसिव ना भी हो। आप बताइए कि अगले 1 घंटे में क्या कोई यहां से आपको लगता है कि मोमेंटम बिल्ड होगा या फिर इसी रेंज में ही आज हम क्लोजिंग होते हुए भी देखेंगे? रेंज में क्लोजिंग करोगे, कोई बिल्डअप नहीं होगा। जो बिल्डअप हफ्ते भर में नहीं हो पा रहा है वो आप 1 दिन में और 1 घंटे में एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2-4 चीज़ें कंफर्म करनी होंगी। आपको मैं बताऊं, मेरे को निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है और मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम की शुरुआत भले हमने लाल निशान के साथ बैंक निफ्टी की हो, लेकिन देखते देखते बैंक निफ्टी अब हरे निशान की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है। ट्रस्ट में अगर आपको इंडाइसिस में एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है तो आप बैंक निफ्टी में करना। मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी देता हूं और 51,500 आप देखो 3 दिन से हम उसके दरवाजे पे खड़े हैं, 51,500 के पार नहीं हो रहे। कल ओपनिंग क्लोजिंग में आए बट क्लोजिंग नहीं करके गए। आज फिर से उसके दरवाजे पे खड़े हैं कि 51,500 टूटेगा। 51,500 टूटते ही सारी एवरेजेस ठीक हो जाएंगी। एक एवरेज से बैंक निफ्टी आके थोड़ा ख़राब हो रहा है। 50 दिन की एवरेज है 51,500 समथिंग बनती है। 51,500 पार होते ही चल जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आज HDFC की इंपॉर्टेंस अच्छी है। कल सरकारी बैंकों का पुश था, बस हो नहीं रहा
और मेरे को लग रहा है जो भी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है क्या हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, और वो पहले बैंक निफ्टी से होगा। मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिया था बैंक निफ्टी का कि एक ऐसा चक्का फंसा हुआ है इंडेक्स के अंदर जिसकी वजह से इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं या फिर इंडेक्स के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा है। यही फंसा हुआ चक्का है बैंक निफ्टी। ये अगर घूम गया तो फिर आप समझ लीजिए आपके दोनों इंडाइसेस घूम जाएंगे और दोनों के अंदर एक अच्छा मूव दिखेगा। ये मूव कहां तक जा सकता है? निफ्टी का जाएगा 25,500 तक, बैंक निफ्टी का जाएगा 52,000 और 52,000 से भी ऊपर का। और बैंक निफ्टी के साथ देखिए आप चाहे कितना ही कुछ क्यों ना बोलिए, लेकिन एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन सभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके अंदर दिख रही है, और वो आपको डाटा के अंदर भी दिख रही है। हमको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी को सिर्फ एक ब्लास्ट की ज़रूरत है। वो जैसी करेगा आप एक स्ट्रॉन्ग मूव बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे। ट्रस्ट में उसके बाद कोई भी एनालिस्ट की आप ट्रेड देख लीजिएगा, वो आपको एक ना एक बैंकिंग काउंटर ज़रूर देगा। ऑप्शन में आपको बैंकिंग काउंटर्स आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में बैंकिंग काउंटर्स आने लगेंगे, लेकिन उसके लिए 51,500 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए जिसके एफर्ट्स कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, हम अभी अपने मेहमानों से पता करेंगे। रुचित जैन है, दिवांश शाह दोनों जुड़ गए हैं। आप ना 51,500 की कॉल पे ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी की। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने सुबह भी दिखाई थी आपको, सुबह का रेट भी 128 रुपये था और अभी का रेट भी 128 रुपये ही है। सुबह से लेकर शाम तक उस ऑप्शंस का रेट बदला नहीं, नीचे जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ये ऑप्शन आपके बहुत काम की है क्योंकि पुट्स अब टूटने लग रही हैं। जो 51 दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब आप, 4 सितंबर की 51,500 लिखना, 51500 कॉल आ जाएगी आपके पास। ये वाली कॉल और पुट मैंने सुबह भी आपको दिखाई थी, 128 रुपये में चल रही थी। इसकी एक पुट भी है, उसको भी दिखाना। पुट के अंदर सुबह अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था, यानी कि वीकनेस ज़्यादा नहीं थी, वो फ्लक्चुएट कर रही थी ऊपर नीचे पे। हो क्या गया है कि अब पुट टूट रही है, कॉल का टूटना रुक गया। इसका मतलब मनी एक लेवल से निकल कर दूसरे लेवल पे फिक्स होके आ सकती है। इसलिए एक्सपेरिमेंटल ट्रेड होगा, ट्रस्ट में ये लैब टेस्टेड ट्रेड होगा। आप प्रीमेच्योर होने से पहले ही इस कॉल के अंदर अगर आप हैं तो आपको 95 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो आज हमने 2 बजे के कार्यक्रम में एक्सपर्ट से पता किया हुआ है। 95 का स्टॉप लॉस, 200 रुपये का टारगेट। पुटनी अब कॉल दिखाओ, कॉल दिखाओ आप 51,500 वाली। मैं जो 12 बजे का हमने एक्सपर्ट से पता किया था वही मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। अगर आप प्रोड्यूसर साहब थोड़े हमारे होशियार हैं तो एक बार ज़रा 12 बजे का रन खोलो, उसमें प्रशांत सावंत हमारे आज के मेहमान थे, उन्होंने ट्रेड दिया, हमने बना रखी है वो प्लेट, बाकायदा प्लेट बनी हुई होगी, तो आप फायर कर देना। उसके अंदर 200 रुपये का, 210 का और 195 का टारगेट डला हुआ है, 95 का स्टॉप डला हुआ है और यही भाव है, तो यही भाव है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी को अब काम करना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब आईटी और फार्मा थोड़ा सा हटे और बैंक को जगह दे अंदर आने के लिए, ताकि अपने कैचमेंट जो इसका पीछे छूटा हुआ है उसको पूरा कर पाए, थोड़ा जो डाइवर्जेंस है उसको थोड़ा पूरा कर पाए। बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं जो कि बैंक निफ्टी को क्लियर करनी है। तो इसलिए वो कॉल और पुट का जो स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपके पास आ जाएगा छपा हुआ, वो भी आप इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। एक चीज़ मेरे को और बतानी है, मेरे को बड़े शेयरों में खास प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी। खास प्रॉब्लम कहने का मतलब कि अपने सपोर्ट से ऊपर है, एग्रेशन नहीं है, बस यही एक प्रॉब्लम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने देता हूँ, थोड़ा थेमेटिक होइएगा। जैसे आज कल खबर आई डिफेंस वालों से, तो आज सारा डिफेंस का लीक चल गया। कुछ दिन पहले शुगर की खबर आई तो शुगर का पूरा थीम चल गया। ऐसे एक एक छोटी छोटी चीज़ पकड़िए, आपके काम आएगी। ये प्रशांत सावंत ने 51,800 के बाद खरीदने के लिए फ्यूचर्स बोले हैं। इसमें एक ऑप्शंस का ट्रेड भी डला हुआ है, सबसे नीचे डला हुआ होगा, आप ज़रा वो भी दिखाइएगा। और मैं वैसे आपको बता देता हूँ, वो कॉल अभी 130 रुपये की हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिएगा। ये 51,800 के ऊपर प्रशांत सावंत ने फ्यूचर्स खरीदने के लिए बोले हैं। अब मेहमान सामने बैठे हैं तो उन्हीं से पता कर लेते हैं। राजेश सर नमस्ते, रुचित जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिवांशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रुचित भाई हम आपसे फ़ोन करके पता करते हैं ऑप्शन का ट्रेड। आज आप सामने बैठे हो, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड, थोड़ा रिस्की ट्रेड मैं लेना चाह रहा हूँ। 51,500 की कॉल को प्लस करना चाहता हूँ और 128 से 129 रुपये का भी भाव आ रहा है। सर प्लस कर लूँ, 95 का स्टॉप डाल दूँ, 200 रुपये का टारगेट डाल दूँ। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल ओवरऑल अगर देखिए तो मोर और लेस इंडाइसेस एक रेंज में फंसे हुए हैं
लेकिन इंटरेस्टिंगली जो रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी का है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, और वो पूरा रिट्रेसमेंट जो प्रीवियस करेक्शन था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा है 52,000 पे। तो पॉसिबल है कि हम एक बार 52,000 के आसपास के लेवल्स बैंक निफ्टी में ट्रेड नो टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, जहां पे 61.8% रिट्रेसमेंट्स कंप्लीट हो गए। सो यस, वो सेटअप के हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल यहाँ पे रिस्क लेने जैसी है। सो अगर यहाँ पे कुछ बायसनेस है या कुछ फ्रेश ट्रेड लेना है बैंकिंग इंडेक्स में, ज्यादा बड़ा मूव नहीं, बट अगर यहाँ से 52,000 तक का यानी कि 400 से 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, ये जो लेवल आप बता रहे हैं ना कि 52,000 तक आ जाएगा, मैं तो एग्जैक्टली उससे 500 पॉइंट पहले और एट द मनी कॉल ले रहा हूँ, ताकि मेरा कल का भी टाइम लैग ना जावे। 4 सितंबर की एक्सपायरी है, आज है 3 तारीख। 3 तारीख का मैं 1 घंटे को कभी काउंटलेस कर देता हूँ, लेकिन मैं कल के कल में मेरे को अगर ये ट्रेड मिल जाए तो बेनिफिट हो सकता है। सर, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जरा आप मेरे को नक्की कर दीजिएगा। 95 का स्टॉप लॉस डाल दूँ, अभी 127 से 128 पे मिल रही है कॉल, और 210 का टारगेट। एक बार आप बोलेंगे तभी मैं लिखवाऊंगा सर, नहीं तो मैं लिखवाऊंगा नहीं वो। बिल्कुल कर सकते हैं डिम्पी जी। आई थिंक नो दैट इज वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। यहाँ से अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव मूव्स हम नो कल के सेशन में अगर देखते हैं, तो आपके ने जो टारगेट्स मेंशन किए वो डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है जी, अब आप डाल दो। रुचित सर ने सामने सामने बोल दिया है, और ये हमने आइडेंटिफाई करके उनसे नोटिस करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, देखा जा सकता है। इस कॉल का 51,500 का, आई रिपीट माई सेल्फ, 51,500 की कॉल, 4 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, 95 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट है। ये वाली रुचित जैन की कॉल छपी हुई आ गई आपकी स्क्रीन पर, आप इसको अच्छे से नोटिस भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, अभी चल रही है 128 129 पे। सामने सामने पे देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। लास्ट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 51,500 को फिर से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं पार करने की। चलिए मेहमानों से अब जरा ट्रेड समझना शुरू करते हैं आज के क्लोजिंग के। राजेश सर, आपसे करें शुरू। नमस्ते सर, जरा बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के। पसंद आ रहा है HFCL, जिसका NSE टिकर है। अगर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। वीकली मंथली स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक में एक स्टेबल अपमूव यहाँ पे हमने देखा है, पिछले कई हफ्तों से देखने को मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट 165 तक एक्सपेक्ट करें, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 150 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मिड कैप आईटी से, और उसमें हमें लगता है कोफोर्ज को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। आईटी स्पेस एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। कोफोर्ज अपने प्रीवियस मल्टीपल स्विंग हाई की तरफ अब यहाँ पे उसको लेवल्स को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके से 6400 के आसपास सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है एक मोमेंटम 6550 की तरफ आते हुए दिख सकता है। कोफोर्ज पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 6340 का। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है लॉरेस लैब का। यहाँ पे भी एक जिस तरीके का सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जुलाई के जो स्विंग हाई थे उसको अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉरेस लैब में हमें लग रहा है 484 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बाय करने की सलाह है 464 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो आपको लॉरस लैब्स में फार्मा से एक शेयर ये हो गया। आईटी में थोड़ी सी अब सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, वो आप ध्यान रखिएगा। उसमें कोफोर्ज आपको खरीदना है, टारगेट 6,550 रुपये का, और इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 6,340 रुपये का, और लॉरस के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 484 रुपये का। ये सारे के सारे जो कॉल्स हैं ये सब तेजी के सौदे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। बाजार भले आपको सुस्त दिख रहा हो, लेकिन मोमेंटम जो है ना वो तेजी का ही दिख रहा है, और इसके चलते आपको उसके सौदे ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है रुचि जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, कन्विक्शन आपका कहाँ पर है? मुझे कि 2 स्टॉक्स है, दोनों बाय साइड के लिए ही है मेरे साइड से भी। वो पहला स्टॉक रहेगा आईटीसी में, जहाँ पे ये हेवीवेट है, जहाँ पे हम एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव देख रहे हैं। जो रीसेंट स्विंग हाइज नो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्राइजेस ने ब्रेकआउट दिए। सो यहाँ पे एक अपट्रेंड के कंटिन्यूएशन के साइंस है। तो यहाँ पे 500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी आईटीसी में, 527 के अराउंड के टारगेट्स में।
और मेरा सेकंड पिक रहेगा जेके सीमेंट पे खरीदारी की सलाह। पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में था और ये कंसोलिडेशन में जब भी ये 4600 के आसपास आ रहा था वहां से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिख रहा था। अब आज वो रेजिस्टेंस का लेवल्स ये स्टॉक ने सरपास किया है, सो यहाँ पे भी हम एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4470 के स्टॉप लॉस आ रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के नजरिए से 4850 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेके सीमेंट को लेकर रुचित की बाय की रणनीति 4,850 रुपए का टारगेट। देखिए जो Q1 होता है ना वो सीमेंट कंपनी के लिए थोड़ा सा कमजोर होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थम जाती हैं। Q2 से वो सारी की सारी चीज़ शुरू हो जाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन वाले या फिर होम इंप्रूवमेंट में अगर आप पेंट ले लेंगे उसके लिए भी Q2 एक पॉजिटिव क्वार्टर रहता है, तो इस पर आप नजर बना के जरूर चलेगा। जेके सीमेंट वैसे आपको ट्रेड के लिए रुचित बता रहे हैं 4,850 का टारगेट, और ITC पर लगातार बाई की रणनीति आ रही है। फ्रेश जो टारगेट अब बन रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से वो है 527 का रुचित ने दिया है। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल अब 500 रुपए पर लगा लीजिए, उससे नीचे जाए तो ही कमजोर होगा, अदरवाइज ये मजबूत रहेगा। आज फिर से नए रिकॉर्ड पर ITC का शेयर पहुंचा है, हालांकि हल्के से गेंस पर कारोबार कर रहा है। दिवांग आप बताइए सर, आपकी नजर कहां गई है बाजार में, क्या आपने खोजा है? यहाँ पे दोनों स्टॉक बाय साइड रहेंगे। फर्स्ट स्टॉक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक का अप ट्रेंड में, हाइट ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर में है। अभी भी हमें लगता है कि इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखते हैं 5180, टारगेट है 5490। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीईएससी में देखा है ओवरऑल अगर डेली चार्ट पे देखे तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अभी जो रिसेंटली जो करेक्शन आया था स्टॉक में एक सपोर्ट लिया है और डेली चार्ट पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिल रहा है, तो सीईएससी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 193, टारगेट 207। ठीक है, सीईएससी में हमने हाल फिलहाल अच्छी रफ्तार देखी है, 200 रुपए के आसपास ये शेयर फिर से आके कारोबार कर रहा है। आज 1% के आसपास की मजबूती है। अब 207 रुपए के टारगेट आपको देवांग की तरफ से, और एक और मिड कैप में देखिए कैसे फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है। लार्ज कैप शेयर आपको पिछले दिनों मिल रहे थे, अब आईटी में मिड कैप वाले शेयर मिल रहे हैं। परसिस्टेंट तो वैसे भी हमारे जिन भी फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत हुई है ना, उन्होंने बताया कि ये शेयर मिड कैप में थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो के लिए भी बाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए टारगेट होगा 5,490 का देवांग की तरफ से। आज डिफेंस शेयरों में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की अहम बैठक चल रही है, और खबर यह भी आ रही है कि इसमें 1,40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को सरकार मंजूरी दे सकती है। अपडेट्स क्या हैं जरा समझ लेते हैं कि अच्छा किन किन चीज़ों के लिए अप्रूवल आ सकती है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस बैठक को बहुत करीब से ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक अहम बैठक चल रही है, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की बैठक में अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट्स जिसकी लागत करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है, उसकी मंजूरी मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एजेंडे के हिसाब से आज डीएसी करीब 26 राफेल मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन को मंजूरी दे सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की दिशा में अगर बात करें। इसके अलावा 7 न्यू वॉरशिप्स के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी जा सकती है, जिसकी लागत करीब 70,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें जो मेन कंटेंडर्स हो सकते हैं वो MDL और GRAC जैसी जो कंपनियां हैं वो मेन कंटेंडर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो करीब 1700 न्यू टैंक्स के इंडक्शन को मंजूरी मिल सकती है। जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको इसका टेंडर दिया जा सकता है, और ये जो न्यू टैंक्स होंगे वो T-72 जो रशियन ओरिजिन बैटल टैंक्स हैं उनको रिप्लेस करेंगी। इसका मतलब कि जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसके जरिए इसको रिप्लेस किया जाएगा, और इसकी लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। ये बैठक अभी चल रही है, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं आज उसको डीएसी अपनी मंजूरी दे सकती है। ठीक है प्रकाश, तो ये बैठक अभी चल रही है डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, और इस पे ये सारे जो फैसले प्रकाश बता रहे हैं 1,40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल सकती है। उसमें कुछ वॉरशिप बनाने को लेकर है, टैंक को लेकर है, और राफेल की कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने की भी बातचीत चल रही है, मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और हम देख रहे हैं कि ये तमाम शेयर ऊपर हैं।
HCL 3% ऊपर है। हालांकि अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन जो टॉप कंटेंडर हैं वो है मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर। इन दोनों शेयर में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। राजेश जी, ये डिफेंस में जो आज तेजी बनी है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी? कुछ ट्रेड के लिहाज से अगर किसी को फ्रेश बाई करना हो आपकी नजर में कोई शेयर? करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल है। मझगांव डॉक में अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, लेकिन स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों से देखें तो लोअर साइड पे यहाँ पे जो लेवल है 4150 के आसपास के लेवल है, उसको होल्ड आउट करके यहाँ से एक रिवर्सल के साइन तो यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। 4350 ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना होगा, 4350 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है कि अगर ये रिवर्सल सक्सीड होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 4700 4800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वहीं हम देखें दूसरे स्टॉक्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो HAL को भी अगर हम यहाँ पे फोकस में लाएं तो HAL में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके एक पुल बैक का ट्रेड जरूर बनाया है। हालांकि आज भी हायर साइड पे स्टॉक में थोड़ा सा सप्लाई बना हुआ, लेकिन हमें लग रहा है जिस तरीके का रिवर्सल बना है ये, अगर आज स्टॉक 4860 4870 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये मोमेंटम भी 5000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अब ये दोनों ही स्टॉक मझगांव डॉक और HAL दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कुछ और स्टॉक्स हो गए हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, डिफेंस के बारे में पता कर रहे हैं। देखते ही देखते वो कॉल 160 रुपये की हो गई, दिखा सकते हैं वापस से 128 रुपये वाली कॉल 160 रुपये। वैसे बाय द वे बता दूँ 190 का अभी हाई बना उसी कॉल के अंदर। रुचि जैन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको बहुत सहयोग किया। थोड़ी देर पहले वो मैंने कॉल नोटिस की और मेरे को लगा कि भाई हमारी इतनी क्षमता तो नहीं है, हम तो एक्सपर्ट से पता कर लेते हैं। रुचित जी, आपको ध्यान है ना, ये 160 रुपये की हो गई है सर। 127 से 128 रुपये में आपने बताई थी, 161 का भाव अभी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर इसके अंदर अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देवे 121 का 127 रुपये का। अब तो पैसे जाएंगे नहीं, जो आने हैं सो आने ही है। और आज की क्लोजिंग मिल गई 51,500 के ऊपर, तो मेरे को लग रहा है कल गैप भी हो सकता है। कर रहे हैं और आपके फेवर में जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड काफी अच्छा वर्क होता है। तो जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर बढ़ाते जाइए। आई थिंक यही एक बेहतर रणनीति एग्जिट के लिए रहेगी। हम 127 रुपये का 125 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं इस केस के अंदर। इस कॉल से हमको लॉस नहीं होगा, ये नक्की हो गया, फाइनल हो गया। अब जो भी होगा प्रॉफिट हो गया तो हम रेट टू रेट छूटेंगे। अगर आपको आज प्रॉफिट करना है तो भाई आप ले लो, पर लॉट की कैलकुलेशन 1000 रुपये की बनती है अगर एक लॉट लिया है, क्योंकि 40 रुपये बढ़ा है वहाँ से, और एक कैलकुलेशन से अकॉर्डिंग 250 रुपये बनते हैं पर 10 रुपये पॉइंट पे, 25 का लॉट साइज़ है। ठीक, तो वैसी कैलकुलेशन हम करके दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका अपना फैसला है। मेरे हिसाब से आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया, और अगर चल गया, विक्स थोड़ा टूटा है, देखो आज 2.5%, कल 5% टूटा था तो उसने मार्केट को डिस्टर्ब नहीं किया। आज विक्स थोड़ा 2.5% नीचे है और बिल्कुल क्लोजिंग पे डेज लो टेस्ट कर रहा है। HDFC बैंक का आज दिन भर का आप चार्ट देखोगे ना तो एक रेंज में बना हुआ चार्ट है। आज वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आज वो बकायदा हरे निशान में ही है, बट वो दिन भर में आज ज़रा चला नहीं तो टूटा भी नहीं है। रिलायंस भी आज दिन भर में चला नहीं तो टूटा भी नहीं है। दिखा दो रिलायंस का भी चार्ट इसी तरह से, दिन भर में चला नहीं तो टूटा भी नहीं। ये 25 से 34 रुपये है, आपने चेक किया ना, ये 20 से 20 रुपये के अंदर रिलायंस घूमा है आज। ये 3000 रुपये वाले शेयर हैं, मार्केट के लीडर हैं ये 20 रुपये के अंदर घूमा है। HDFC 10 रुपये के अंदर घूमा है आज पूरा दिन भर। आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या, तो आप इसी से सोच लीजिए कितनी टाइट रेंज है। एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए सौदा पकड़ना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है। ये देखिए आप, 25 से 34 रुपये, हाई लगा है 34, नीचे लगा हुआ 25 रुपये, तो कितने रुपए हो गए? 8 रुपये हो गए, 9 रुपये हो गए। खैर अलग बात है। एक दो चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ। हमने SBI कार्ड आपको आज सुबह सुबह बताया था, बाकायदा 2.5 से 3% ऊपर है, एक बार तो 4% भी ऊपर हुआ था। राजेश सर, इसको लेके रख लेना चाहिए ना, अभी हमारा टारगेट 800 प्लस का है। इंट्राडे वाले निकल जाएं या फिर वो बने रहे? अभी
आई थिंक डिम्पी जी बने रहना चाहिए स्टॉक में। एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने हैं, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा, 800 की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे जो कि होकर करीब 748 रुपये, 748 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4 से 5 महीनों का एक वक्त बिताया एक रेंज में, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन करेक्शन के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉक का मोमेंटम फर्दर 1-2 हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिखे तो 800 के टारगेट के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है 748 के स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। कुछ कुछ आप ट्रेड यहाँ पे ज़रूर नोटिफाई करते रहें, देखते रहें और थोड़ा समझते रहें, आइडिया लेते रहें कि कौन कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। देखिए मैं आपको हम बताएं, मैं जो बैठ रहा हूँ सिस्टम पे, मैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, बुरी चीज़ों को हटा रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को सामने ला रहा हूँ। मेरा मानना है कि अच्छे शेयर्स अपने आप अगर हाथ में आ गए तो बुरे की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। अगर आज मेरे को समझ में आता है कि SBI कार्ड ठीक है तो फिर मैं दूसरे शेयर्स की तरफ क्यों जाऊंगा। मेरा कन्विक्शन हाई है, लिमिटेड पैसा लेके बैठा हूँ, मैंने पैसा डाल दिया, बात खत्म। इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, मैं सुबह से ताक रहा था कि कब मेरे को वो मौका मिलेगा जब मेरे को 50-60 पॉइंट का एक गेन आ जाएगा ऑप्शंस के अंदर। मेरे को क्लोजिंग में बिल्कुल जाते जाते मौका मिला। बैंक निफ्टी मैंने चेक किया और मैंने बैंक निफ्टी का बेनिफिट आपके सामने पूछा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने ही वो ट्रेड था और सामने रुचित जैन ने बताया कि नहीं प्लस कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखते ही देखते 51,500 के ऊपर आज हम क्लोज भी करके जाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी तक तो 146 पॉइंट की बढ़त है। इस कॉल की कीमत 170-171 पे हो गई है। अब आपके सामने 127 पे ढूंढी। मैं कोई गलत फहमी नहीं पालूंगा कि मेरे से चलता है, मेरे से कुछ नहीं चलता बॉस, चलता सब डाटा से है। लेकिन डाटा अगर समझ में आए, चीज़ें पकड़ में आ जाए। कई बार क्या होता है, आपको पूरा दिन लग गया, आज मेरे को पूरा दिन लग गया इस ऑप्शंस को टेस्ट करने में, देखने में, लेकिन जब मिला तो बेनिफिट 60-70 पॉइंट का देखते देखते मिल गया। और मैंने अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगवाया हुआ है। आप 125 रुपये का ट्रेल लगा के रखो। मेरा ऐसा मानना है कि 200 से ऊपर एक कॉल कट जाएगी और अगर गैप मिल गया फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बात ही क्या है। ठीक, बड़े ही सिलेक्टिव रहिए। आपको लगता होगा मैं एक ही बार को 10 बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं अगर एक ही बात को 10 बार रिपीट नहीं करूँगा तो फिर वो चीज़ पक्की नहीं हो पाएगी। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और ट्रेड आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 140 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी 51,500 हो रहा है। आज का अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है आज मार्केट के अंदर, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी का आज की क्लोजिंग अच्छी जा रही है अभी तक तो। हाँ, अभी है मार्केट बंद होने में समय करीब आधे घंटे का। अभी तक की सबसे अच्छी बात मार्केट के अंदर यही है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग 51,500 के ऊपर होती हुई जा रही है। ये अभी तक का मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, थोड़ी चर्निंग हो रही है जो मेरे को लगता है कि कुछ मिल जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। कुछ एक और शेयर्स ज़रा पता कर लेते हैं। मैं अपनी डेरिवेटिव की शीट खोलता हूँ, उसमें से अगर कोई अच्छे शेयर बिल्डअप वाले मिलेंगे तो पूछता हूँ मैं और ज़रा चेक करता हूँ। ओरेकल फाइनेंस एक बार ज़रा दिखाएं यार, 4-4.5% ऊपर है, 7% बिल्डअप के साथ है। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना बॉस, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना ओरेकल फाइनेंस की। ओरेकल OFSS अब छापना आ जाएगा, OFSS ओरेकल फाइनेंस फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। हाँ राजेश सर, एक बार ज़रा चेक करोगे आप इसको, ओरेकल फाइनेंस। ये जब चलता है तो फिर बहुत बढ़िया चलता है और कई दिन तक कैरी भी करता है। ज़रा देख के बताइए। देखिए 6% का बिल्डअप है, कम नहीं होता। प्राइस एक्शन भी है, नीचे वॉल्यूम भी है, ऊपर प्रीमियम भी है। शेयर IT का है। तो आईटी सेक्टर तो एक अच्छे मोमेंटम में है, और ओरेकल फाइनेंशियल में देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन लिया और वापस यहाँ पे रैली वापस बनते हुए दिख रही है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक का आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये चाल अब इसकी 12,000 की तरफ भी जा सकती है पोजिशनली अगर हम इसको देखें तो। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 11,550 ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य 12,000 की तरफ भी बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। जिनके पास भी ट्रेड है बने रह सकते हैं, अभी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 11,280 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। टारगेट पहला 11,550 है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस होगा तो 12,000 की तरफ ये स्टॉक बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखे। ठीक है,
कई सारे लोगों को मेरी जैसी प्रॉब्लम होती है, मेरे को है ये, मेरे को खुल्लम खुल्ला बोलने वाले में से हूँ मैं एक। मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि कोई शेयर अगर बहुत ज़्यादा चला होता है ना, तो मेरे को उसमें से पकड़ नहीं बन पाती मेरी उतनी, मैं बहुत अच्छे से उसको खरीद नहीं पाता, मेरा हायर एंड पे कन्विक्शन नहीं आता। इसका सिर्फ आप जैन से लेके अब तक का चार्ट दिखाओ 9 मंथ का, आप देखेंगे। मैं ही आपको चलो यहीं से ही नोटिस करा देता हूँ, जितने में चार्ट आएगा फायर होगा, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। मैं ही आपको रूरल से ही कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं जनवरी से ही ले रहा हूँ इसका, और अभी तक करीब करीब 100% का रिटर्न आ चुका होगा। ये देख लीजिए 171% का रिटर्न है। और दिस ईयर का बता रहा हूँ, इस साल का 7,000 रुपये चला हुआ शेयर है आउट ऑफ 11,500 रुपये में। तो कई बार क्या होता है कि मैं तो ये नहीं खरीद पाता, अपनी कमज़ोरी समझ लीजिए जैसे भी, लेकिन सर आपको गाइड कर रहे हैं कि भैया और चल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे महंगा शेयर आपसे नहीं खरीदा जाएगा, आप चला हुआ शेयर आपकी कन्विक्शन नहीं बैठ रही, लीव द ट्रेड, छोड़ दीजिएगा सौदे को। मेरा काम था पूछना, सर का काम था बताना, उन्होंने जो इंटेलिजेंस से बताया, लेकिन आपको जमता ना हो, लीव द ट्रेड। आपका कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है सौदे के अंदर। आपका कन्विक्शन नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो मार्केट आपको कभी भी धोबी पटका देके आपको साइड में फेर देगा। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखो। सौदा पंच करने से पहले 10 बार सोचो, लेकिन एक बार पंच हो गया फिर मार्केट के अधीन है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज़ और दो, मैं 1-2 शेयर और पता करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे बिल्डअप आज बढ़िया मिल रहा है। SBI लाइफ एक बार ज़रा दिखाना आप, SBI लाइफ ज़रा दिखाना, SBI लाइफ का शेयर। और हमारे साथ रोहन मेहता भी जुड़ रहे हैं। रोहन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रोहन भाई, जब भी आपसे मेरी बात हुई है तो आपने एक चीज़ पे हमेशा फोकस करवाया कि अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर्स पकड़ो, जिनमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है वो देखो, जो थोड़ा मार्केट के अंदर बैलेंस शीट अच्छी और अर्निंग्स अच्छी लेके बैठे हैं वो देखो। क्योंकि आपका खुद का मानना और ये मार्केट की पुरानी प्रभाव है कि जो प्राइस है वो स्लेव्स होते हैं अर्निंग्स के, तो जो आपको अर्निंग्स में दिखेगी वैसा ही आपको प्राइस रिएक्ट करता दिखेगा। आपको ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इन सब को आप कैसे रेट करते हो? दिखाओ, HDFC लाइफ भी दिखाओ, वो भी बढ़िया चल रहा है आज। आप बहुत राइट पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और एक पूरा मार्केट में टर्न अराउंड दिख रहा है स्पेसिफिकली इन NBFC कंपनीज में और इंश्योरेंस कंपनीज में। स्पेसिफिकली SBI, HDFC लाइफ और AMCs में भी अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है। मजे की बात यह है कि सब हम बैंक पे टिक गए कि बैंक रिवाइवल होगा, पर दूसरे फाइनेंशियल कंपनीज आर डूइंग मोर बेटर, और हमारी नज़र बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। हमको NBFC स्पेस में श्रीराम बहुत पसंद है, HDFC AMC बहुत पसंद है। तो ये सब जगह पे बहुत सारी वैल्यू दिख रही है कि, और ये सब स्टॉक आप देखोगे तो तकरीबन 3 से 5 साल में एक ही लेवल पे रहे थे, अर्निंग्स बहुत अच्छी बढ़ गई, वैल्यूएशन भी बहुत डिसेंट हो गए। सो ये लेवल पे यहाँ पे डर नहीं लगता है। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज आप 100-200 के PE पे आते हो, तो एक क्वार्टर खराब आता है तो आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो बहुत अनफेवर है। और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो जनरली ट्रेडर्स बोलते हैं, पर फंडामेंटल्स में भी बहुत बड़ा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम यही फाइंड करते हैं कि नीचे की साइड कम हो, 20-25% हो, ऊपर की साइड एटलीस्ट 2 to 3x हो, तो दैट विल मेक मोर बेटर इन दिस टाइप ऑफ मार्केट्स। जीत मिश्रा भी हमारे साथ ऑप्शंस के फोनर के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले मैं बैंक निफ्टी को दिखा के, मेरे को अच्छा भी लग रहा है और मेरे को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो कॉल हमने 127 रुपये पर आइडेंटिफाई की थी, रुचित जैन ने कहा था 200 रुपये तक का टारगेट डाल दो, हमने उनसे असिस्ट करवाया था कि 200 रुपये का टारगेट डाल दें। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि 210 रुपये का भाव मैं अपनी आंखों से स्क्रीन पर अभी इसी समय देख पा रहा हूँ। 2:30 बजे हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। मैंने आज कोई निफ्टी विफ्टी इधर उधर की आपके सामने सारे पॉइंट्स नहीं डाले, सीधा उस कॉल पे आया। रुचित जैन का मैं फिर से थैंक यू करूंगा कि उन्होंने मेरे को आज का टारगेट दिया था। ये मैं अच्छा एक और गेस्ट का भी थैंक यू कर देता हूं मैं। आज के हमारे 12 बजे के गेस्ट थे प्रशांत सावंत, उनसे मैंने ऑप्शंस ट्रेड पता करवाया था दिन भर में। वो कह रहे थे कि 51,800 के ऊपर आना, अभी 51,800 तक हम नहीं पहुंचे हैं, 672 तक आ गए हैं। अभिषेक जी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है, तो मैंने उस समय बात बोली कि जो होगा वो बैंक निफ्टी के अंदर होगा। और मेरे को खुशी इस चीज़ की है कि बैंक निफ्टी 250 पॉइंट हमारी आंखों के सामने चला। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है,
सिर्फ 5 पॉइंट है निफ्टी के पास और बैंक निफ्टी के पास अब 250 पॉइंट है। जिस डाइवर्जेंस की मैं बात बोल रहा था वही डाइवर्जेंस आज बैंक निफ्टी ने आपके सामने प्रूव करके दिखाया और एक कॉल 230 रुपए की होगी आपके सामने, 130 की चुनी हुई कॉल, 230 की कॉल आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, सिर्फ डाटा पकड़िए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 18 ऑफ स्वदेश के प्लेटफॉर्म से भी ये बोलता हूँ साफ साफ, ऑप्शंस बहुत रिस्की होता है काम करना, लेकिन जब पकड़ में आ जाए तब उसको छोड़ना नहीं। उससे अच्छा कोई ट्रेड नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई ट्रेड नहीं बन सकता। तो थोड़ा संभल कर, अच्छा एक और राउंड की प्रॉफिट बुकिंग जिसको करनी है तो कृपा करके प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। हमारी तरफ से सौदा आज का इनकम्प्लीट है, हमने बाकायदा टारगेट की स्टॉप लॉस की प्लेट दिखा के आपको टारगेट हिट भी करवा दिया। फिर से आई रिपीट माई सेल्फ, डिस्क्लोजर भी चला दीजिएगा। ऑप्शंस आर वेरी रिस्की, आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अगर आप नॉन प्रोफेशनल इन नेचर है खासकर ऑप्शंस में तो कृपा करके दूर रहें, नहीं तो वित्तीय सलाहकारों की हेल्प ही लें। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर यही बताने के लिए है कि 10 में से 9 लोग पैसा गंवा देते हैं बिकॉज ऑफ वो ऑप्शंस के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। ठीक जी, एक बार जरा आप एक दो चीज़ें मैं और जरा दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन से ही, जरा नोटिस करवाते जाइएगा। अच्छा अजीत जी हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिए उनको थोड़ा वेट करना पड़ गया। अजीत सर नमस्ते, थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ आपको वेट करना पड़ गया। सर बताइए ऑप्शंस का ट्रेड। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जिस तरीके से मार्केट आज थोड़ा सा अभी पॉज ले रहा है, बावजूद इसके कि बैंकिंग में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव पे भी फोकस रहना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस तरीके से फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं मूव को, तो ब्रिटानिया मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट है। ऑलमोस्ट महीने भर की कंसोलिडेशन हो चुकी है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे कंसोलिडेट किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार है। 5900 वाली कॉल जो करीब 148 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा 210 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ब्रिटानिया की 5900 वाली कॉल खरीदनी है। हालांकि ये शेयर थोड़ा सा नरम है, लेकिन आपको ये कॉल खरीदने की सलाह दे रही है जिसका भाव है 148 रुपये का, लक्ष्य 210 रुपये, स्टॉप लॉस 120 रुपये, अधिकतम मुनाफा 12,400 और अधिकतम नुकसान है आधे से भी कम यानी कि 5,600 रुपये का। और रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, लेकिन वही जो डिम्पी अभी कह रहे थे कि नहीं आप ना रिस्की एसेट्स होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेज वगैरह फॉलो कीजिए। अगर वित्तीय अनुशासन नहीं होगा तो फिर नुकसान झेलना पड़ता है और वो चीज़ हम देखते भी हैं कई बार। बहुत शुक्रिया अजीत आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। तो बाजार निफ्टी आपको बिल्कुल सपाट दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक अब 260 अंक ऊपर है, 51,700 का भी आंकड़ा पार कर लिया है और इस 250 अंकों की तेजी में मोटा मोटी करीब 150 पॉइंट आईसीसी बैंक के हैं और 100 पॉइंट एचडीएफसी बैंक के हैं। आप पिछले कुछ दिनों से विद इन निफ्टी बैंक भी डाइवर्जन देख रहे थे कि अच्छा एचडीएफसी बैंक चल रहा था तो आईसीसी बैंक नरम था, आईसीसी बैंक नरम था तो एचडीएफसी बैंक चल रहा था, लेकिन आज दोनों के दोनों शेयर एक साथ चल रहे हैं। और आप देखिए डे हाई पर आईसीसी बैंक का शेयर है 1250 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और एचडीएफसी बैंक भी अपने 1650 रुपए वाले लेवल को अब थोड़ा सा छोड़ के ऊपर आया है, 1637 रुपए के आसपास के भाव है। डे हाई पर ये भी शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक पर तो आपको हमने ट्रेड बता दिया है, लेकिन क्या बैंकों में कहीं कोई ट्रिगर बन रहा है इन प्राइवेट बैंकिंग में? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई ये आज तीनों के तीनों आज पॉजिटिविटी दे रहे हैं बाजार को। राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से बैंकिंग में? तो अभिषेक जी, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में 1200 के ऊपर एक कंफर्टेबली स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से सस्टेन कर रहा है और आज भी अगर स्टॉक को देखें तो जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी हुई है, हमें लगता है कि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ वापस बढ़ते हुए दिखेगा एंड देन इसमें 1270-80 की तरफ के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास। और जो दूसरा बैंक हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है वो अभी रहेगा एसबीआई का। एसबीआई में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से पिछले 3-4 हफ्तों में एक नैरो प्राइस रेंज में ही स्टॉक मूव होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 2-3 दिनों से देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब क्लोज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक बन सकता है, 840 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो एसबीआई में छोटे स्टॉप लॉस से 812 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करने की सलाह है। टारगेट होगा 840 तक का। 840 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा। एसबीआई के शेयर में 825 रुपए के आसपास का भाव है।
ब्रोकिंग स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना चुनिंदा बाइंग हो रही है और एक शेयर जिसकी बाइंग अभी थमी नहीं है, बाकी तो सब थोड़े से हम देख रहे हैं थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर बाकी शेयर, लेकिन जेएम फाइनेंशियल 10% ऊपर आज ये कारोबार कर रहा है और फिलहाल आपको ये डे हाई पर कारोबार करता हुआ ये भी शेयर दिखेगा। महीने भर में करीब करीब आप देखेंगे 20% के आसपास के रिटर्न इसने कमा के दे दिए हैं। जेएम फाइनेंशियल आप जरा दिमाग चेक करके बताइए, क्या ये शेयर और चलेगा? किसी के पास है तो होल्ड करें या फिर अब प्रॉफिट टेकिंग कर लें? फाइनेंशियल की बात करें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट देखने मिला विद द वॉल्यूम, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 115 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 127 तक जोन देखने मिल सकते हैं जेएम फाइनेंस में। लेकर ये व्यू रुचित, एक शेयर है जो 500 रुपए के आसपास तो चल के आ गया, वह है पीसीबीएल का शेयर, और उसके बाद अब उसके आसपास हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया है। आज करीब 3% के आसपास की तेजी है, 502 रुपए के आसपास का भाव है। पीसीबीएल क्या करें इसमें? तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हम पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक साइडवेज मूव जरूर देखा है, बट लेकिन नो कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। तो शायद जो मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट जोन में थे रिसेंट अपमूव के बाद, वो एक प्राइस वाइज कंसोलिडेशन से थोड़ा रिलीफ हो गए और फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव नो स्टॉक रिज्यूम करेगा। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते, बेटर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहे और कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको होल्ड करे। इमीडिएट सपोर्ट जो हम स्टॉक के लिए देख रहे हैं पोजिशनली, वो 465 से 470 की रेंज में है। सो ब्रॉडली जब तक नो ये रेंज इंटैक्ट है तब तक प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं लग रहे। साइडवेज मूव के बाद नो स्टॉक में फिर से एक पॉजिटिविटी रिज्यूम हो सकती है। ठीक है, पीसीबीएल को लेकर ये व्यू आपके लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझेंगे कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं और कुछ और बजिंग स्टॉक्स या फिर जहां पर ब्रेकआउट आने की उम्मीद है उसकी भी चर्चा करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार तो आपको सपाट दिखेगा निफ्टी को अगर आप देखेंगे, लेकिन दूसरी साइड में जो निफ्टी का जो कह सकते हैं कि छोटा भाई आपके लीजिए निफ्टी बैंक को, वहां पर गजब की रौनक है और हमने आपको ये हाईलाइट करके बताया भी कि ऑप्शंस के जरिए आपको मौके कहां पर बन रहे हैं और आपकी कमाई भी हमने सुनिश्चित करवाई है। निफ्टी बैंक अब इस वक्त 325 अंक ऊपर है, 51,700 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जा रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और उसके साथ साथ एसबीआई को भी आप इसका क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये एक बढ़िया मूव बना है और इसका आपको फायदा मिला, ये हमने आपको बता भी दिया है। लेकिन आज इंश्योरेंस शेयरों में, एनबीएफसी शेयरों में, कुछ कंज्यूमर शेयरों में आज बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन लार्ज कैप जो आईटी है वहां पर आज कमजोरी है। आप देखिए इन्फोसिस कमजोर आपको दिखेगा, एचसीएल टेक कमजोर है, तो वहां पर थोड़े थोड़े से कट्स आ रहे हैं। राजेश जी आगे बढ़े, बीटीएसटी लें, उसके पहले जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लार्ज कैप आईटी में कहीं कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर ये जो करेक्शन थोड़ा सा और हो जाए तो बाय करना ज्यादा बेहतर होगा? जी अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए आपको। अगर प्रॉफिट है आपकी पोजीशन में तो वो अगर पार्शियल बुक करना है तो कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम में है, जरूर हायर साइड से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है लार्ज कैप आईटी में, बट हमें लगता है कि अभी बने रहना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक अच्छी रैली हुई है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है। बट डिप्स में वापस हमें लगता है कि स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखेगा। तो एचसीएल टेक हमें लगता है 1760 1750 के आसपास आएगा, तो वहां पे वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। टीसीएस में भी इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 4470 के आसपास। तो जब तक ये लेवल होल्ड आउट है अभी शॉर्ट तो नहीं करना है। जरूर आपको अगर बाय करना है तो थोड़ा वेट कर ले। अगर 1-2% 1-1.5-2% का करेक्शन आता है तो वहां वापस से एक बार रिव्यू करेंगे, वहां पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। और देखिए वजह क्या है कि वजह ये है कि अमेरिका में जिस तरह से महंगाई दर घटी है, अब रेट कटने को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो ये सारी की सारी जो संकेत होते हैं ना, ये आईटी शेयरों के लिए पॉजिटिव होते हैं।
और वहां पर हमने देखा भी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आपने देखा हो कि एनवीडिया थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार जरूर हुआ, बाकी आईटी शेयर भी हुए हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है। और इसके चलते ही अगर नीचे जाएं तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। हालांकि उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि ये शेयर चले भी हैं, ये आपको जरूर थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज इसमें है। लेकिन चलिए 3:18 हो गए हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स कौन से होंगे। रुचित, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्या बीटीएसटी करना है, क्या खरीदें? जी, इंश्योरेंस स्पेस वैसे एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के वर्ज पर है, आरएसआई काफी पॉजिटिव है, सो हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में आएगा और उसके बाद हम एक अच्छा फॉलोअप मूव दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ये ब्रेकआउट को। करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में खरीदारी करें बीटीएसटी के लिए 1100 के स्टॉप लॉस रख के 1180 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1180 रुपए तक की टारगेट मैक्स फाइनेंशियल के लिए, तो टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है इसमें रुचित की तरफ से, और डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी के साथ 1.5% के आसपास की मजबूती है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब दिवांग, आप बताइए सर, आपकी नजर कहां है, आप क्या खरीदेंगे? स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर रहेगा काफी पॉजिटिव है चार्ट स्ट्रक्चर, हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1770, टारगेट है 1880। 1880, 1880 रुपए का टारगेट। आज 1828 रुपए 75 पैसे का वोल्टास ने हाई बनाया है। और अगर आप वोल्टास के साथ देखेंगे ना तो कूलिंग सेगमेंट में ब्लू स्टार भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तेजी थोड़ी सी इसके मुकाबले कम है। तो वोल्टास के लिए 1880 रुपए का टारगेट हो गया। ये हो गया शेयर देवांग जी की तरफ से। राजेश जी, आप बताइए सर, एक शेयर है या दो शेयर है? आप बताएं तो मैं 3 शेयर भी दे सकता हूँ। स्टॉक्स तो काफी है मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है IEX। ये स्टॉक में जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है IEX में एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। IEX को बाई किया जा सकता है 212 214 के स्टॉप लॉस, 212 214 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है LT फूड का। LT फूड में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले आधे घंटे में देखने को मिली है। स्टॉक डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है। एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिला है। हमें लगता है LT फूड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 425 430 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 404 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है PFC का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक अब 550 रुपए के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है PFC का ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा एंड इसके नेक्स्ट टारगेट 575 और 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 552 के आसपास। ठीक है, 552 का स्टॉप लॉस होगा PFC के लिए। इसमें भी BTST करने की सलाह है। आप देखिए, सुबह पॉजिटिव शुरुआत के बाद ये लाल निशान में भी गया, लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिबाउंड किया है PFC के शेयर ने और अब ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी है। बाजार सपाट है, लेकिन इस सपाट बाजार में एक शेयर है जो आपको डिम्पी ने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले बताया था कि ये आज ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। वो शेयर है SBI कार्ड का। आज 3% से ज्यादा की तेजी हमने शेयर में देखी, ऑलमोस्ट 4% के आसपास की। लेकिन SBI कार्ड, ये तो आपको टेक्निकल्स देख के बताया गया, चार्ट के मूवमेंट देख के बताया डिम्पी ने, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जो SBI कार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्या रीजंस हैं, इसकी भी हमने थोड़ी सी पड़ताल करने की कोशिश की हमारी रिसर्च टीम ने। गौरव जौलेकर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गौरव, बताइए SBI कार्ड क्या ट्रिगर्स है इसके लिए, क्यों दौड़ रहा है शेयर ये? तो अगर हम SBI कार्ड्स की बात करें तो कहीं पे अगर हम नतीजों की बात करें Q1 के, तो कहीं पे वीकनेस देखने को मिली थी। क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसर्न हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिला था और इसी के साथ साथ ROAs में भी एक घटावट देखने को मिली थी। बट उसके बावजूद अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर भी SBI कार्ड्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो वहाँ पर एक ऑप्टिमिज्म जो है वो SBI कार्ड्स की तरफ इन्वेस्टर्स का बनते
बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें यूएस फेड की मीटिंग की तो वहाँ पे दर्शाया गया था कि यूएस में कहीं पे रेट कट्स हो सकते हैं, और इसी के बाद अगर हम बात करें इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया हो गया तो वहाँ पे भी रेट कट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बीच में अगर हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की तो देखते हैं कि क्यों इस बैंक और इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आरबीआई ने ये जो रेट्स है वो फरवरी 2023 से कांस्टेंट रखे हैं, अनचेंज। और इसके बाद अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो ओवरऑल जो उनका बोरोइंग है उसमें 80% जो बोरोइंग है वो फ्लोटिंग रेट्स पे है। तो अगर हम बात करें रेट कट्स की तो अगर हम एग्जाम्पल ले कि 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट देखने को मिला तो एसबीआई कार्ड्स को जो है 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल सकता है। अगर फिलहाल का कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो कहीं पे 7.5% पे है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है, बट जैसे ये कॉस्ट ऑफ फंड नीचे गिर जाए तो हमें एक अच्छा बेनिफिट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो Q3 में कहीं पे हमें सीज़न जो है वो कहीं पे फेस्टिवल सीज़न भी देखने को मिल सकता है, तो कार्ड्स में भी एक अपटिक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स की तो जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे 8.5% के बावजूद भी कंपनी का आरओए जो कि रिटर्न ऑन एसेट है वो एक अच्छे लेवल पे जो कि 4% से भी ज़्यादा लेवल पे कंपनी ने मेंटेन किया है। तो वहाँ पे भी एक ऑप्टिमिज्म जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। और आखिर में अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की भी तो वहाँ पे भी कहीं पे 4.6 टाइम्स पे ये प्राइस टू बुक है, जो कि कुछ पिछले सालों से एक लो लेवल पे हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की भी तो उनका भी मानना है कि कहीं पे एसबीआई कार्ड जो है वो एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है रेट कट्स का, और इसी के चलते हमें शेयर में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की या फिर बाकी कुछ मैट्रिक्स की तो वहाँ पे टर्न अराउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। बट फिलहाल में अगर हम रेट कट्स की बात करें तो एसबीआई कार्ड जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के रूप में नज़र आ रही है, क्योंकि एक बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें आगे जाके इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसबीआई कार्ड आज हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी, 767 रुपए के आसपास का भाव है। और जो कुछ ट्रिगर्स बता रहे हैं गौरव, निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है। क्रेडिट कार्ड में अगर हम मार्केट शेयर के लिहाज से बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। लेकिन डिम्पी 3 मौकों पर, एक बार जुलाई में 750 के आसपास फंसा, अप्रैल में 750 के आसपास फंसा था और हमने जनवरी में 750 के भाव देखे। इस बार क्या लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर जाएगी? क्योंकि स्पेंडिंग वाले जो महीने आने वाले हैं ना वो बस अब 1-2 महीने दूर रह गए हैं। कर जानी चाहिए और उसकी पूरी वजह भी है क्योंकि ये चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया हुआ है और इसको भी एक कैप कर रहा है। जैसे हमने सुबह भी आपको चार्ट के ज़रिए यही बात बताई थी कि इसका बेस अच्छा बना हुआ है शेयर चलने को। तो अगर आपको मैं एक चलो छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। ये कंपनी लिस्ट हुई थी करीब 2020 के आसपास। मैं 2021 के अक्टूबर का बता रहा हूँ, 2021 का, यानी कि आज से 3 साल पहले ये शेयर 1100 रुपये का था और आज ये करीब 750 रुपये का शेयर है। डाउन ट्रेंड को ख़त्म करेगा और इसकी कंफर्मेशन आएगी 827 के रेट पे। टिल 827 तक तो ऑलरेडी हमारे टारगेट है। हमें तो लगता है 827 तक का रेट वैसे ही आ जाएगा। देखते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर और आराम से ट्रेड कीजिएगा। देखिए आज निफ्टी डाइवर्जेंस के हिसाब से वीक है, आज वो अच्छा क्लोज नहीं करके जा रहा। आज उसके पास लाल निशान है और उसका फ्यूचर जो है निफ्टी का जो सितंबर फ्यूचर्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ 10 पॉइंट है। आज अच्छा क्या जा रहा है? आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी जा रही है। तो जो रुका हुआ चक्का जिसकी मैं बात बोल रहा था कि रुक गया है, आज वो थोड़ा सा घूमा है। देखते हैं कल सुबह और क्या होता है इस बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रस्ट में अगर बैंक निफ्टी सब कुछ ठीक चलता रहा तो ये आपके निफ्टी के भी 25,500 को लगा देगा। दिखाना एक बार ज़रा आईटी के मेन दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस। देखिए एक चीज़ और समझनी हमको पड़ेगी, अगर कोई चीज़ को आगे आना है तो किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा। महीने में सिर्फ 3 सेशन या 4 सेशन ऐसे दिखेंगे जहाँ पर सबका साथ सबका विकास होता है, नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर चीज़ें कमज़ोर होंगी। ये इंट्राडे दिखाओ इन्फोसिस को, 21 से लेकर 24 मत दिखाओ। अब एक बार जरा इंट्राडे इन्फोसिस दिखाओ, इंट्राडे टीसीएस दिखाओ, इंट्राडे विप्रो दिखाओ, इंट्राडे परसिस्टेंट दिखाओ। ये सारे शेयर इंट्राडे लो बंद हो रहे हैं, ज़्यादातर शेयर आप चेक कर रहे होंगे। वही बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेम पैसा है मार्केट के अंदर, वही पैसा घूम के इधर आएगा, वही पैसा घूम के इधर आएगा। आज अगर आईटी डेज लो बंद हो रहा है और बैंक डेज हाई बंद हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ चर्निंग हो रही है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चर्निंग हो रही है। कल आप इंस्टीट्यूशनल का नंबर देखेंगे, जितना मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, आप कल एफआईज का नंबर में मेजर चेंजेस नहीं देखेंगे।
70% की लॉन्ग होल्डिंग है, 70 ही दिखेगी कल भी आपको, जो मेरे को अभी तक डाटा रीडिंग हो रही है मेरे से। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात अभी अभिषेक जी आपको बता रहे थे कि देखिए आईटी के अंदर डेज लो है, उसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। और मैंने सुबह भी आपको ये बात बताई थी कि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स को थोड़ा पीछे जाना होगा अगर बैंक्स को जगह देनी है तो। आज बैंक ने अपनी जगह बनाई है एंड ट्रस्ट मी, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है चलना। एक बार अगर चलने पे आ जाए और इसके 51,800 का हर्डल और पार हो जाए तो फिर आपको कम से कम 1000 पॉइंट चलेगा। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स डेज लो पे बंद हो रहा है, एग्रेशन आएगा, डिप्रेशन जाएगा, धीरे धीरे करके ये होगा। ये चेंज ऑफ हैंड्स एक दिन में नहीं होने जा रहे हैं। ठीक, तो ये कुल मिला के आज का मार्केट का मोमेंटो है। और आज हम निफ्टीज़ को ऑलमोस्ट डेज लो पे बंद कर रहे हैं। वो आपको वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसमें प्रॉब्लम है, वो सिर्फ वेटेज की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आईटी टिल्ट हो गया, फार्मा टिल्ट हो गया, तो इसलिए निफ्टी को टिल्ट होना पड़ा। और आप देखेंगे HDFC बैंक ने कोई बहुत मेजर गेन नहीं पाया भाई। 3 रुपये चल रहा था सुबह से 4 रुपये, अगर 10 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ है तो क्या मेजर गेन है। बस सरकारी बैंकों ने और निजी बैंकों ने गिरना रुक गया और वही पैसा जो आईटी के पास था शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, इतना ही फ़र्क है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखोगे कांटे की टक्कर चल रही है, जबकि कल की एडवांस डिक्लाइन ख़राब थी। तो आज मार्केट के लिए अच्छा पॉइंट है कि कल की ख़राब एडवांस डिक्लाइन को आज उसने कांटे की टक्कर में वापस से तब्दील कर दिया और उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जाएगा बैंकिंग काउंटर्स को। और अगर आपको कल ध्यान होगा, कल विनय रजानी ने आपको कैनरा बैंक की कॉल दिलवाई थी। आपको अगर ध्यान होगा तो आज सुबह भी हमने ये बात कई एक्सपर्ट से पता की थी, उसमें से चंदन तापड़िया भी थे जो आपको बैंकिंग काउंटर्स के बारे में सुबह भी नोटिस करवा रहे थे। बट एनी हाउ कल का हम कल देखेंगे, इतना तनाव इतना लोड लेके जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट आराम से बैठिए, जो चीज़ पकड़ में आ जाए उसको छोड़िएगा नहीं और जैसे हाथ में ट्रेड बन जाए उसको टाइम टू टाइम प्रॉफिट में बुक करना। ये वो सौदा नहीं रहे अब कि जब आपको आंख बंद करोगे तो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी दिख जाएगा, आंख बंद करोगे तो 1000 पॉइंट आपको निफ्टी दिख जाएगा। वो दिन लग गए मार्केट में। थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक, तो आज के जरा टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता हूँ, फिर मेहमानों का शुक्रिया अदा भी करेंगे। जल्दी से टॉप गेनर स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आज SBI लाइफ डेज हाई पे बंद हुआ, ICICI बैंक, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और HDFC लाइफ, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज बढ़िया बंद हुए। सन फार्मा ने आज साल का हाई टेस्ट किया, ITC ने साल का हाई टेस्ट किया, HDFC लाइफ ने साल का हाई टेस्ट किया। जो वीक थे उसमें से बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग हुई, इन्फोसिस डेज लो बंद हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया। साथ ही GSW स्टील्स भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये कुछ एक बड़े शेयरों का लेखा जोखा भी था। दिवांग बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रुचित सर आपका भी शुक्रिया, राजेश सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। डिस्क्लोजर देते जाइएगा। रुचित भाई पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर? जी तो डिम्पी जी, काफी सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई, उसमें से कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, राजेश सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं क्योंकि हमने ये इन स्टॉक्स पे हमारे क्लाइंट्स को भी बाय करने की सलाह देती हुई। ठीक है, दिवांग भाई आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक में हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो मेहमानों का डिस्क्लोजर भी आ गया, हमारा डिस्क्लोजर भी बिल्कुल सामने है कि हम जो भी डाटा जो भी शेयर आपके सामने रख रहे हैं वो सिर्फ डाटा एनालिसिस पे रख रहे हैं, वित्तीय सलाहकारों से पूछते हैं, सारे रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ पता करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछ के ही ट्रेड लिया कीजिएगा। मार्केट एक रिस्की असेट्स है। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप अगला कार्यक्रम देखेंगे जो कि कल की तैयारी आपको करवाएगा। ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।